दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, लेकिन क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर कहाँ तक मैटर है, कहाँ तक लिक्विड है और इसके कोर भाग में क्या है, वो कितना गहरा है, कितना बड़ा है। और सबसे बड़ा ये सवाल कि हमें ये कैसे पता चला कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। दोस्तों अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप हैं ट्रेंडिंग फैक्ट्स के साथ, बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि जहां हम आज खड़े हैं, जहां हम रहते हैं, उस पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है। चलिए इसे सरलता से समझने के लिए हम पृथ्वी के अंदर डाइव लगाते हैं। चलिए पृथ्वी के अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। हम हमारी यात्रा वहां से शुरू करते हैं जहां पर हम रहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं उसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर है। यह लेयर खासकर पत्थर, चट्टान और खड़क से बनी है और यह पृथ्वी की अन्य लेयरों से पतली लेकिन सॉलिड बनी होती है। पृथ्वी की ऊपरी और सबसे पतली लेयर के मुख्य दो भाग हैं। एक है ओशियानिक क्रस्ट और दूसरी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दोस्तों अगर हम पूरी पृथ्वी के डायमीटर की बात करें, समुद्र की गहरी से गहरी जगह भी कुछ खास गहरी नहीं है, क्योंकि गहरे से गहरा समुद्र भी पृथ्वी के ऊपरी लेयर में ही समाप्त हो जाता है। पृथ्वी की असली गहराई तो पृथ्वी के क्रस्ट वाले भाग के बाद से शुरू होती है। क्रस्ट महासागर और महाद्वीपों के 100 किलोमीटर वाली गहराई में फैली हुई है और इस क्रस्ट का टेम्परेचर इसके अंदरूनी भागों में करीब 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए और खुदाई करते हैं और हम पहुंच जाते हैं पृथ्वी की दूसरी और सबसे बड़ी लेयर में। ये है मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर तक गहरी है और यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और दोस्तों मेंटल के इस अपर लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर मेंटल और अर्थ क्रस्ट के बीच वाला एक भाग होता है और इस लिथोस्फीयर की खाली जगहों से मैग्मा ट्रेवल करके क्रस्ट तक पहुंचता है और वोल्केनोस के द्वारा लावा के रूप में एस्केप हो जाता है। दोस्तों लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर तैरती है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये एस्थेनोस्फीयर भी मेंटल का ही ऊपरी भाग है। ये एस्थेनोस्फीयर भी पूरी की पूरी प्लास्टिक जैसे एक मटेरियल से बनी होती है और इसी के कारण ये कभी कभी सॉलिड लिथोस्फीयर अपने से कमजोर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर पाती है। चलिए दोस्तों हम और खुदाई करते हैं और पहुंच जाते हैं हमारी अर्थ के कोर वाले भाग में। ये हमारी पृथ्वी का कोर भाग है और हमारी पृथ्वी का कोर भाग भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके ऊपरी हिस्से को आउटर कोर, अंदरूनी हिस्से को इनर कोर कहा जाता है, या फिर ऊपरी हिस्से को लिक्विड कोर और अंदरूनी हिस्से को सॉलिड कोर भी कहा जाता है। दोस्तों ऊपरी हिस्से की अगर बात करें तो ये पृथ्वी के अंदर 5100 किलोमीटर की खुदाई के बाद हमको मिलेगा और ये पूरा का पूरा हिस्सा आयरन से बना है। अब दोस्तों अब आप ये सोचोगे कि अगर ये पूरा हिस्सा आयरन से बना है तो इसे लिक्विड कोर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं, इस आउटर कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस होता है और आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, इसलिए ये हिस्सा लिक्विड आयरन से बना है। और दोस्तों इस आउटर कोर के कारण ही पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड्स बनी हुई हैं, जो हमें कंपास का आसानी से यूज करने में सक्षम बनाती हैं। दोस्तों यहाँ से थोड़ा और नीचे जाते ही हम पृथ्वी के बीचों बीच और सेंटर में पहुंच जाते हैं, जिसे कहते हैं पृथ्वी की इनर कोर। पृथ्वी की इनर कोर 1200 किलोमीटर गहरी एक सॉलिड कोर है। ये हमें सरफेस से लगभग 6500 किलोमीटर की गहराई में मिलेगी। ये सॉलिड आयरन और निकल से मिलकर बनी हुई होती है और यहाँ का टेम्परेचर रहता है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर भी लगभग इतना ही होता है। अब दोस्तों आप ये सोचोगे कि इतने गर्म टेम्परेचर के बीच भी ये लेयर सॉलिड कैसे रह पाती है? तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लेयर दूसरे सभी लेयरों के प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म में रहती है। तो दोस्तों अब आप सोचोगे कि पृथ्वी के अंदर तक तो कोई नहीं गया, तो पृथ्वी के अंदर इतना सब कुछ है, इतने किलोमीटर्स में है, इस फॉर्म में है, ये हमें कैसे पता चला? दोस्तों पृथ्वी के अंदर की बनावट की स्टडी करने के लिए हम सेस्मिक वेव्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों इस सेस्मिक वेव्स की टाइमिंग और स्ट्रेंथ हमें पृथ्वी के अंदर की बनावट बताती है। दोस्तों ये एक एनर्जी वेव्स होती हैं
और ये वेव्स रॉक की डेंसिटी बदलने पर ग्रेजुएट होती है और खुद की स्पीड को बदलती है। इसके अलावा पृथ्वी के अंदर देखने का दूसरा तरीका भी हमारे पास है, जो है डीप रॉक्स की स्टडी। मतलब जो पृथ्वी के डीप यानी कि कोर भाग में जो रॉक्स होते हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा बाहर आ जाते हैं और इन्हीं रॉक्स की स्टडी के द्वारा हमें पृथ्वी की अंदर की लेयर्स का पता चलता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिल गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।